आप सभी को जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने जीवन में सुखी है, स्वस्थ है, प्रसन्न है और आनंदित है। आज ठाकुर जी की एक वाणी मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ और वो वाणी है, पुस्तक पढ़कर पुस्तक ना बन जाओ, उसके एसेंस को मजागत करने की चेष्टा करो। पुल द हस्क टू ड्रॉ द सीड, बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो। ऊपर ऊपर देखकर ही किसी चीज़ को ना छोड़ो या किसी भी चीज़ के विषय में कोई अभिमत प्रकाश न करो। जब तक तुम किसी चीज़ का शेष नहीं देख लेते तब तक तुम्हें उसके संबंध में पूरा ज्ञान नहीं होता, और जब तक तुम्हें उसके विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं हो तब तक तुम्हें उसके विषय में कभी भी किसी को कोई राय नहीं देनी चाहिए। ये ठाकुर जी के सत्यानुसरण में स्पष्ट रूप से लिखी गई एक वाणी है। उसके अनुसार यदि हम चले तो हम अपने जीवन में कभी भी निंदा कर ही नहीं सकते। निंदा वो चीज़ है जो दूसरे के दोषों को बटोरकर स्वयं को कलंकित कर देता है। इसीलिए स्पष्ट रूप से ठाकुर जी ने ये मना किया है कि हम किसी के दोष को देखकर किसी के सामने कोई बात ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी उस दोषी के तरह बन जाते हैं, हम भी पापी बन जाते हैं, किसी का दोष हमारे ऊपर आ जाता है। इसीलिए हमें परनिंदा परचर्चा से दूर रहना चाहिए। ठाकुर जी का मत है कि हमें कभी भी किसी परिस्थिति में अगर कोई दो लोग बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के विषय में कुछ गलत सलत कह रहे हैं, तो हमें उस बीच पढ़कर उनकी बातों में आके किसी और का सर्वनाश नहीं करना चाहिए। क्या पता उस बंदे के बारे में, जिस बंदे के बारे में वो लोग कह रहे हैं, क्या पता वो बंदा सच में अच्छा हो और इन्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, इसी वजह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। यदि हम उनका समर्थन करते हैं तो उससे हम उसका भी सर्वनाश करते हैं और उससे हम अपना भी सर्वनाश कर देते हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। इसीलिए हमेशा निंदा परचर्चा से हमें ठाकुर जी ने दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि इससे और एक चीज़ भी होती है कि इससे इंसान के अपने अंदर का टैलेंट, स्वाधीनता से जो मत हम लोग प्रकाश करते हैं, उस मत को प्रकाश करने की शक्ति को हम खो देते हैं, हमेशा के लिए खो देते हैं। इसीलिए कभी भी किसी के परचर्चा के विषय में आप और हम कोई बातें न करें। केवल परमार्थ की बातों को यदि हम करें, परमार्थ की बातें कर सकते हैं, समाज सेवा की बात कर सकते हैं, समाज के उन्नयन के विषय में सोच सकते हैं, कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करें तो हम ठाकुर जी के इस वाणी को ठीक ठीक फॉलो कर रहे हैं। मैं आज यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हम सभी को वो ताकत दे, जैसी वाणी उन्होंने सत्यानुसरण नारी नीति में दी है, हमें जीवन में चलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को अग्रसर करने के लिए, उन्नत करने के लिए, उन वाणियों को हम अपने जीवन में सुंदर तरीके से, सुंदर स्थिति से, कर्मों के ज़रिए प्रकाशित कर दें। यही ईश्वर के श्री चरणों में मैं हम सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ और आज उन रातुल श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम्।